आज तुम्हें व्याकरण में भाषा चैप्टर पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में जितने शब्द हैं, सारे शब्दों के पीछे एक मूल शब्द होता है। भाषा शब्द के पीछे भी एक मूल शब्द है जिसको हम भाष से जानते हैं। भाष का अर्थ होता है वाणी, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना। तो भाषा की मूल शब्द, मूल उत्पत्ति भाष है। व्यक्ति जब अपनी बात को, अपने भाव को, अपनी संप्रेषणा को, अपने संवाद को जब अगले तक पहुंचाता है, इसी का नाम भाषा है, इस माध्यम का नाम भाषा है। व्यक्ति जब संवाद करता है, वह जिस माध्यम से संवाद करता है, वो माध्यम का नाम भाषा है। तो भारत की भाषा हिंदी है। भारत में कोई कन्नड़ के माध्यम से अपनी बात का संप्रेषित करता है, तो कन्नड़ उसकी भाषा है। कोई हिंदी के माध्यम से करता है, कोई उर्दू के माध्यम से करता है संप्रेषण, कोई मराठी के माध्यम से संप्रेषण करता है, कोई तेलुगु के माध्यम से संप्रेषण करता है। विदेश में जापानीज के माध्यम से कोई संप्रेषण करता है, तो जापानीज का मूल शब्द है। कोई विदेश में जर्मनी के माध्यम से अपना संप्रेषण करता है, जापानीज का मूल शब्द है। तो मिला जुला कर हम कह सकते हैं, व्यक्ति जिस माध्यम से अपने भाव को, अपनी वाणी को, अपने संवाद को किसी को पहुंचाता है, उसी का नाम भाषा है, उसको हम भाषा कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, कुछ भाषाएं लोग बोलकर एक दूसरे को संप्रेषित कर देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कहा कि माँ मुझे खाना दो, माँ समझती है कि मेरा बेटा खाना मांगा है, तो खाना मांगना से पता चल जाता है कि यह उसकी भाषा है। इसको कहते हैं कि मौखिक भाषा, इसको कहते हैं अलिखित भाषा। कोई लिख कर कहता है कि माँ मुझे खाना दो, तो लिख कर कहता है, यह भी उसकी भाषा है। इसके अलावा कोई न लिख के कहता है, न बोल के कहता है, वो इशारा से करता है कि मुझे खाना दो, तो खाना वह इशारा करता है मुंह की ओर। या ऐसे समझिए आप, कोई छोटा बच्चा कहता है माँ वो क्या है, तो उसकी माँ देखती है कि मेरे बेटा का हाथ किधर है, वो किधर इशारा कर रहा है। जिधर इशारा करता है उसके बारे में उसकी माँ जानती है, और वो माँ जानती है कि मेरा बेटा क्या चाहता है। चांद की तरफ इशारा है तो लगता है कि चांद के बारे में जानना चाहता है। किसी पेड़ पक्षी के बारे में इशारा है तो लगता है कि पेड़ पक्षी के बारे में जानना चाहता है। या किसी, मान लेते हैं सूर्य की तरफ इशारा है तो सूर्य की तरफ के बारे में उसकी माँ जानना बताती है अपने बेटे को। तो मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि भाषा लिखित भी है और लिखित भी है और सांकेतिक है। इसके अलावा एक और भाषा है जिसको हम अव्यक्त भाषा के रूप में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस भाषा को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब चिड़िया चहचहाती है तो उसको, यह चिड़िया की भाषा है। हम भले व्यक्त करें या ना करें, हम समझें या ना समझें, लेकिन चिड़िया की वो भाषा है। कुत्ता भौंकता है, इसका मतलब कुत्ता अपनी बात को कहीं रखना चाहता है। गाय रंभाती है, सांप फुफकारता है, तो सांप की वो भाषा है। सांप अपनी बात को, अपने भाव को, अपने संवाद को अगले तक संप्रेषित करता है। तो कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु जिस माध्यम से किसी को अपना भाव बताना चाहे, अपनी बात को कहना चाहे, किसी संवाद को संप्रेषित करना चाहे, तो उसका जो माध्यम होगा वही भाषा है। मिला जुला कर हम संक्षेप में कहेंगे, व्यक्ति जिस माध्यम से संवाद करता है, उस संवाद का दूसरा नाम भाषा है, उसी का माध्यम का नाम भाषा है।